हेलो। तो आज हम फिर से बात करेंगे एक और स्पीकिंग स्ट्रक्चर जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, तो आप लोग फिर से इस स्ट्रक्चर को देखिए और बहुत सारे सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए और बोलने की भी क्या करना है, कोशिश करनी है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है जनरली रोज़ हम बोलते हैं, जैसे कहते हैं कि आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, आज के बाद वो वहाँ नहीं जाएगा, आज के बाद वो वहाँ नहीं जाएगा, आज के बाद मैं अंग्रेज़ी नहीं बोलूँगा, या आज के बाद मैं अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश करूँगा, है ना। इस तरीक़ा की जो भी बात जिसमें हम कहते हैं आज के बाद ये नहीं करूँगा या वो नहीं करूँगा या ये करूँगा, वहाँ जाऊँगा, यहाँ आऊँगा, कुछ भी इस तरीके की बातें हो जो डेली स्पीकिंग में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी बात की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है, और लाइक भी करिएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। आज हम बात करते हैं एक और अच्छे स्पीकिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसका नाम है आज के बाद। ये जो वर्ड है यही मेन चीज़ है, बाकी तो आप अकॉर्डिंग टू जो मतलब टेंस होगी, टेंस के हिसाब से बदलना है। करूँगा तो शैल विल लगाना है, ठीक है, और बाकी जो अलग अलग चीज़ें होंगी वो अलग अलग तरीके से होगी। जैसे मैं कुछ 5-6 आप लोगों को एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर आपको मैं ऑरेली बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे बनेगी। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा कि सर, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आज के बाद, आज के बाद, है ना। यहाँ पे स्ट्रक्चर के तौर पे जो भी, अगर आप पहले स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो मैंने स्ट्रक्चर वैसे लिख ही दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर की अगर बात करिएगा तो पहले स्ट्रक्चर ही लिख देते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के तौर पे लिख दीजिएगा फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, टुडे ऑनवर्ड्स, है ना। ये हो गया, इसका मतलब आज के बाद। और आगे जो भी आपका सेंटेंस हो, जैसा सेंटेंस हो उसी हिसाब से आपको काम करना है। यानी सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट तरीके से, पास्ट में है तो पास्ट के तरीके से, और फ्यूचर में है तो फ्यूचर तरीके से क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा आज के बाद वो वहाँ नहीं जाएगा, आज के बाद वह वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ नहीं जाएगा, है ना। आज के बाद वह वहाँ नहीं जाएगा, तो आज के बाद का पहले बनाना है। क्या बताइएगा, बोलिए। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, क्या बोलेंगे, फ्रॉम टुडे, है ना, ऑनवर्ड्स, वेरी गुड। वह वहाँ नहीं जाएगा, जाएगा मतलब क्या, फ्यूचर की बात हो रही है। जब भी फ्यूचर की बात होगी तो सर सब्जेक्ट के साथ शैल या विल लगा करके भी1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ शैल या विल लगा के क्या लगाएंगे, भी1 लगाएंगे। तो क्या लिखाएंगे, ही विल नॉट गो देयर, वेरी गुड, ही विल नॉट गो देयर, वो वहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, और मैंने कहा सर आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलूँगा, है ना। आज के बाद, जनरली आज के बाद अगर आप बोलोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो फ्यूचर वाली ही फीलिंग आएगी। कौन सी आएगी, फ्यूचर वाली ही फीलिंग आएगी, आज के बाद वाली, क्योंकि आज के बाद की आप बात कर रहे हो तो बाद की बात मतलब फ्यूचर में ही होगी ना। ठीक है, तो आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलूँगा। ठीक है, हाँ वेरी गुड, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, है ना, आई विल नॉट, है ना, मीट यू। देखो आप यहाँ पे शैल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो लेकिन स्पोकन इंग्लिश में अब आई, वी, ही, सी, इट, दे सबके साथ विल ही चलता है स्पोकन इंग्लिश में। लेकिन आप अगर एग्ज़ाम वाले पैटर्न पे जाओगे, एग्ज़ाम वाले पैटर्न पे रिटन इंग्लिश की अगर बात करोगे, जो एग्ज़ाम में हमारे पास पूछता है, तो वहाँ पे अभी भी आई और वी के साथ शैल लगाना पड़ेगा। आई और वी के साथ क्या लगाना पड़ेगा, शैल। लेकिन स्पीकिंग वाले में सबके साथ विल कॉमन है, सबके साथ विल क्या होती है, कॉमन होती है। इसीलिए जैसे और मैं आपके सामने बोलूँ, आप लोग कुछ बोलने की कोशिश करिए। जैसे कहेंगे आज के बाद मैं, ठीक है, अंग्रेजी सीखूँगा, आई विल लर्न इंग्लिश। ठीक है, आज के बाद
वह गाली नहीं देगा। He will not abuse, he will not abuse, he will not abuse, है ना। अच्छा, आज के बाद मैं पटना में नहीं रहूँगा। लिव इन पटना। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट लिव इन पटना, है ना। अच्छा, आज के बाद वह दिल्ली नहीं जाएगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ही विल नॉट गो टू दिल्ली, ही विल नॉट गो टू दिल्ली, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे आप सेंटेंसेस का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप आज के बाद मतलब बोल के आगे आपको जनरली फ्यूचर टेंस से इस्तेमाल करना है, ठीक है, क्योंकि ये जनरली फ्यूचर का ही कॉन्सेप्ट देता है। किसका कॉन्सेप्ट देता है? फ्यूचर का ही कॉन्सेप्ट देता है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर आप लोग भी जो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप लोग भी कुछ सेंटेंसेस को अपने कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, बना करके भेज सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके के और भी स्पीकिंग स्ट्रक्चर को मैं लेकर के आऊँगा। इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, ठीक है। और अगले स्ट्रक्चर को मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लाऊंगा, जो डेली स्पीकिंग से रिलेटेड होगी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, ठीक है। ग्रामर के भी मैं वीडियो को लाऊंगा। सोचता हूँ कि कल या परसों से मैं एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए शुरू करूँगा, जिसमें एडजेक्टिव वगैरह सब की बात करेंगे, ठीक है। स्पेशल रूल ऑफ जो मैं 60 स्पेशल रूल, उसमें 4-5 रूल मैंने बता दिया है, उस रूल्स को भी बताऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्या होंगे, इम्पॉर्टेंट होंगे। तो उस वाले सीरीज़ को मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा अभी प्रॉब्लम होती रहती है, इसी वजह से मैं ग्रामर वाले जो सीरीज चल रही थी ग्रामर की वीडियो की, उसको मैंने रोक दिया है, लेकिन उसको भी बहुत जल्दी क्या करूँगा, शुरू करूँगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय।